अवनी और उसकी सहेली रिया उनके फेवरेट रेस्टोरेंट टेम्पटेशन में बैठी हुई हैं। हेलो भैया, एक पनीर टिक्का, 2 पनीर कुलचे और पनीर चाट ले आइए। यस मैडम, योर ऑर्डर इज इन प्रोसेस। छी रिया, तू फिर वही रबड़ जैसा सफेद पनीर मंगा रही है। मुझे तो पनीर नॉन वेज जैसा लगता है, तुझे कुछ और नहीं मिलता खाने को। इससे अच्छा तो मैं घास फूस खा लूं, पर ये पनीर, उफ, इसकी शक्ल देखते मुझे उल्टी आने लगती है। अरे बाबा, पनीर में प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और इतना टेस्टी तो होता है खाने में, और डेली बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देता है। टेस्टी क्या खाक टेस्टी लगता है, एकदम बेस्वाद, चिपचिपा और अजीब सा लगता है वो खाने में। और मुझे तो लगता है जो लोग पनीर खाते हैं उनको टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। मेरी जिंदगी से तो ये पनीर कोसों दूर रहे तो ही अच्छा है। देख अवनी, एक बात याद रखना, जिस चीज से हम जितना दूर भागते हैं वही चीज हमारे पास उतनी ही तेजी से आती है। तुझे जितनी नफरत है ना पनीर से, देख लेना एक दिन तुझे चारों तरफ पनीर ही पनीर मिलेगा। सुबह पनीर, शाम पनीर, यहाँ तक कि तेरे सपनों में भी पनीर आएगा। चुप कर, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ सिर्फ हरी सब्जियां और दालें बनती हूँ, और मैं जा रही हूँ, तू खा अपना ये घटिया पनीर। अवनी अपना बैग उठाकर वहां से चिड़चिड़ाती हुई अपने घर पर लौट आती है और घर में उसके मौसी मौसा जी बैठे हुए हैं। अरे अवनी, आ गई बेटा, देख तेरे मौसा मौसी आए हैं, जल्दी से हाथ मुंह धो और रसोई में पनीर रखा है, जा जाकर थोड़े पनीर के पकौड़े बना ले। क्या है माँ, फिर पनीर? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स की स्मेल से भी नफरत है। ये पनीर वनीर का काम आप ही किया करो, मुझे मत बोला करो, मेरा तो नाम सुनकर ही खून खौल जाता है। अरे बेटा, इतना गुस्सा? देख तेरी मौसी जी मौसा जी आए हुए हैं, उनके सामने नाटक क्यों कर रही है? लेकिन मम्मा। लेकिन कुछ नहीं, जा जाकर पकौड़े बना, क्योंकि कल को अगर तेरा ससुराल ऐसा खाना खाने वाला मिल जाए तो क्या उनके सामने भी ऐसे ही नाटक करेगी? हाँ वनी बेटा, अगर तुझे सब कुछ बनाना आता होगा तो कल को तुम्हें ससुराल में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ बनाने। अपनी रसोई में जाती है और फिर फ्रिज से पनीर का टुकड़ा निकालकर उसे काटती है और बेसन घोलकर जल्दी जल्दी पकौड़े बनाकर बाहर ले आती है। ये लीजिए मौसी जी मौसा जी, पनीर के पकौड़े। अरे वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं अवनी बेटा, मुझे लग नहीं रहा था कि तुम इतने अच्छे पकौड़े बना पाओगी, लेकिन तुमने तो बहुत टेस्टी पनीर के पकौड़े बनाए हैं। हाँ बेटा, अब तो तू आदत डाल ले, हम तो तेरे लिए दूधिया रिश्ता लेकर आए हैं। दूधिया रिश्ता मतलब? अंजना जी अवनी को कुछ बताने वाली होती हैं, तभी कौशल्या जी अंजना जी को इशारे से रोक लेती हैं। अरे अभी इसको कुछ भी मत बता, इसको दूध से बनी चीजों से नफरत है, अभी बता दिया तो ये शादी तो बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा जीजी, अच्छा हुआ तुमने रोक लिया मुझे। हाँ, और उन लोगों से रिश्ते की हाँ कर देना, मुझे तो लड़का और उसका परिवार बहुत ही पसंद है। इसके बाद कुछ ही दिनों में अवनी का रिश्ता तय हो जाता है और उसकी सगाई के बाद उसके ससुराल से शगुन आता है जो मेज पर रखा होता है। देख अवनी, तेरे ससुराल से कितना सारा शगुन आया है। क्या है माँ? साड़ी, गहने, मिठाई, फल और कुछ हेल्दी ड्राई फ्रूट्स होंगे ना, यही तो आता है लड़की के ससुराल से सगाई में। हाँ बेटा, लेकिन ये इतने बड़े स्टील के डब्बे में क्या है? कौशल्या जी शगुन में आया हुआ बड़ा सा स्टील का गोल्ड डिब्बा खोलकर देखती हैं, उसमें पनीर का एक बड़ा सा चक्का होता है। हे भगवान, इतना सारा पनीर सगाई के शगुन में? अपनी बहू के लिए पनीर कौन भेजता है? अरे बेटा, हर किसी का अपना अपना रिवाज होता है, तू ये छोड़, शादी की तैयारी कर, ये पनीर मैं खा लूंगी। कुछ ही दिनों बाद अवनी की शादी आकाश के साथ हो जाती है। अवनी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और आज उसका गृह प्रवेश था। आओ आओ अपनी बहू, अपने ससुराल में ही कलश गिराकर अपनी शुभ कदम घर के अंदर रखो। हाँ देवरानी जी, आइए अंदर आइए। अवनी अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है, तभी उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। हे भगवान, इस घर के अंदर घुसते ही तो कैसे गाय भैंस की स्मेल आ रही है। शायद यहाँ पर आसपास साइको लोग रहते हैं जो अपने घर को तबेला बनाकर रखे हुए हैं। पूरे घर में तबेले की बदबू आ रही है, जाने कैसा इलाका है। अरे भाभी, आप तो आते ही सोच में पड़ गई। वैसे आपको खाना बनाना तो आता है ना? अरे हाँ दीदी, लेकिन आप ये सब अभी से क्यों पूछ रही हैं? अरे भाभी, हमारे यहाँ पूरा परिवार पनीर का शौकीन है, तो कल आप अपनी पहली रसोई में पनीर की ही डिश बनाओगी ना? हे भगवान, ससुराल में आते ही पनीर। शायद हो सकता है कि इन लोगों को ओकेजनली पनीर खाने का शौक है। अरे देवरानी जी, क्या सोच में पड़ गई आप? अरे नहीं, मुझे तो खाना बनाना आता है, आप जो कहेंगे मैं पहली रसोई में वही बना दूंगी। चलो अच्छा हुआ, फाइनली कोई तो आया मेरी मदद के लिए। अब अकेले मुझे ये मजदूर वाले काम नहीं करने पड़ेंगे। अब मैं अपनी देवरानी के साथ सारे काम कर पाऊंगी। ठीक है अवनी बेटा, अब तुम जाकर आराम करो, कल सुबह तुम्हें जल्दी उठना है।
अवनी अपने पति आकाश के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अवनी सोकर उठती है और नहा धोकर तैयार होकर नीचे जाती है, जहां उसकी सास मंदिर में पूजा कर रही होती है। राधे राधे मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए मैं खाने में क्या बनाऊं? खुश रहो बेटा, हमारे घर में तो पहली रसोई में पनीर के पकवान बनाए जाते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। भगवान जी भी यहाँ पनीर ही खाएंगे? कैसे अजीब अजीब रिवाज हैं इस घर के। चलो मैं तो रसोई में जाऊं पहले। अवनी अपनी पहली रसोई की तैयारी करने के लिए घर के किचन में जाती है, जहां चूल्हे के बगल में बड़े बड़े बर्तनों में पनीर रखा हुआ होता है। साथ में प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, खड़े में खोया और मटर भी होती है। अवनी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी जिठानी मीनू रसोई में आती है। देवरानी जी, आज के लिए मैंने सारा पनीर फाड़ कर रख दिया है, तब तक आप नाश्ता और खाना इस पनीर से बनाइए। शाम के लिए मैं बाद में पनीर बना दूंगी। क्या मतलब है भाभी आपका? मीनू अवनी को कुछ बताने वाली होती है, तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आ जाती है। अरे मीनू बहू, आज हमें चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? जी मम्मी जी लाई। देवरानी जी काम कीजिए, मैं यहाँ पर पनीर के पकौड़े और चाय बनाकर रखी हुई हूँ, आप ये सब लेकर बाहर आ जाइए। क्या सुबह सुबह पनीर के पकौड़े? ये नाश्ते में कौन खाता है? अरे देवरानी जी, हमारे यहाँ यही होता है। अभी आप नई नई हो ना, इसीलिए आपको हैरानी हो रही है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाभी, मैं ले जाती हूँ। मीनू बाहर आकर सबके लिए चाय और पनीर के पकौड़े लेकर आती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर मजे से चाय के साथ पनीर के पकौड़े खाते हैं। हे भगवान, सुबह सुबह ये लोग कैसे इतना सारा पनीर खा सकते हैं? अरे वाह भाभी, क्या पकौड़े बनाए हैं आपने, मजा आ गया खाकर। हाँ भाभी, क्या पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। अरे भाभी, मैंने आपको पूछा था ना कि आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है, तो बताइए पहली रसोई में आप हमें क्या क्या बनाकर खिलाने वाली है? अरे बताइए ना दीदी, आपको क्या क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी। एक काम करना, मेरे लिए तो पनीर के पराठे, पनीर मंचूरियन और पनीर का चमचम बना देना। और मेरे लिए भाभी आप पनीर के छोटे वाले रसगुल्ले, पनीर लबाबदार और पनीर का स्टफ नान बनाना। और मेरे लिए बहू तुम पनीर के कोफ्ते, पनीर के कुलचे और पनीर की रसमलाई बनाना। और बहू मेरे लिए तुम पनीर की भुर्जी, पनीर मलाईदार, खोवा पनीर और पनीर की रोटियां बना लेना, और साथ में पनीर की जलेबियां भी मुझे बड़ी पसंद है। मेरे लिए तो तुम सिर्फ पनीर का खीर बनाना, बाकी तो जो सभी लोग कहेंगे मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगा, और बाकी तुम्हें अपने लिए जो बनाना है वो बना लेना। इतने सारे पनीर के पकवान, आप लोग इतने सारे पकवान खा लोगे, वो भी इतनी सुबह सुबह? ये कैसी बात कर रही हो तुम बहू? अब तुम हमारे खाने पीने पर टोक लगाओगी? अरे हम लोग खाने पीने के शौकीन हैं और पनीर हमें खाने में बहुत पसंद है, तो जाओ तुम खाने की तैयारी करो। माँ जी, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या हम मीठे में सूजी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा या मेवा, चावल की या सिवई की खीर नहीं बना सकते? अरे नहीं नहीं बहू, हमारे घर में ये सब कुछ नहीं बनेगा। जो जो मैं बता रही हूँ बस वही सब बनाओ। मम्मी जी, क्या मैं थोड़ी सी दाल या लौकी की सब्जी बना सकती हूँ? दाल? अरे बेटा, हमारे घर में दाल तभी बनती है जब कोई बीमार हो। हम तो तंदुरुस्त लोग हैं, हम तो सिर्फ पनीर खाते। जल्दी कर, खाने की तैयारी कर। अवनी हताश होकर रसोई की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो आते आसपास देखती है कि मीनू कहीं नहीं होती है। तभी अरे मम्मी जी, ये मीनू भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे होगी यहीं कहीं, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। तू जब तक अपने काम निपटा ले। इस समय मीनू पसीने में लथपथ दो बड़े बड़े दूध की बाल्टी भरकर बाहर आती है उसे देखकर। अरे मीनू भाभी, आप कहाँ चली गई थी और ये इतना सारा दूध किस लिए लेकर आई हैं? अरे देवरानी जी, कौन ही लाना चाहता है रोजाना इतना सारा दूध? मैं तो वैसे भी परेशानी हो गई हूँ, लेकिन अब आप आ गई हो ना, मेरी सुख दुख की साथी। अब हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। क्या मतलब है आपका? अरे चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मीनू वापस अवनी को रसोई में लेकर जाती है, जहां रसोई में एक कोने में एक बड़ा सा चूल्हा रखा हुआ होता है, जिसके ऊपर एक भगोना होता है, और मीनू दोनों बाल्टी का दूध उस भगोने में डालकर चूल्हा जला देती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे अवनी, मैं सारे दूध का पनीर बना रही हूँ। लेकिन भाभी, इतना सारा पनीर तो पहले से ही गैस के पास में रखा हुआ है ना। अरे अवनी, तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे घर में किराना की दुकान है जहाँ पनीर भी बेचा जाता है, और वैसे भी वो पनीर मैंने सुबह बनाया था तो दोपहर तक बासी हो जाएगा। वो पनीर दुकान में बेचने के लिए रामू ले गया। अरे तो आप पनीर क्यों बना रही हो? हम बाजार से भी तो पनीर ला सकते हैं ना। अरे मेरी प्यारी देवरानी जी, आपको नहीं पता क्या, आपको रोज रोज ताजा पनीर के पकवान खाने वाला ससुराल मिला है। चलिए, मैं जल्दी जल्दी पनीर बनाकर रख देती हूँ। हो सकता है आज मेरी पहली रसोई है, इसीलिए ताजा ताजा पनीर के पकवान बनवाए जा रहे होंगे। चलिए देवरानी जी, शुरू हो जाइए, आपकी रसोई के लिए पनीर के पकवान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले ये पनीर बनाना जरूरी है। हे भगवान भाभी, मुझे तो इस पनीर की स्मेल से उल्टी आ रही है।
मुझे तो अपने चेहरे पर कपड़ा रखना पड़ेगा। अवनी अपनी नाक को ढककर पनीर बनवाने में मीनू की मदद करती है। उसके बाद दोनों देवरानी जिठानी सभी की फरमाइश के हिसाब से अलग अलग पकवान बनाती हैं। सबसे पहले पनीर की सारी सब्जियां बनाकर रख लेते हैं, उसके बाद मिठाइयां बना लेंगे और फिर रोटी, नान और कुलचे बनाएंगे। चलो देवरानी जी, सबसे पहले ग्रेवी वाली चीजें शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाते हैं, मम्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद है। टमाटर, काजू, मक्खन डालकर अच्छे से भून लो। अवनी चुपचाप प्याज काटने लगती है। उसकी आंखें लाल हो रही हैं। हे भगवान, ये बटर मसाला भी पनीर ही तो है, चारों तरफ पनीर ही पनीर। अब तुम पनीर मलाईदार बनाओ। क्रीम, मलाई, इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर पकाओ। सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। तुम्हारे जेठ जी और मेरे पतिदेव को यही चाहिए। अवनी ग्रेवी में पनीर डालती है। महक इतनी तेज है कि वो पीछे हट जाती है। भाभी, ये सब इतना पनीर सब लोग सच में खा भी लेंगे? आदत है ना, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। चलो अब शाही पनीर बनाना शुरू करो। बादाम, काजू पेस्ट, केसर दूध में भिगोकर ग्रेवी बनाना। ये पापा जी के लिए स्पेशल डिश है, उनकी फेवरेट। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पनीर के टुकड़े फ्राई करती हैं। कुछ देर बाद रसोई में खुशबू फैल जाती है। पालक को ब्लॉन्च करके पीस लो, फिर पनीर डालकर हल्का मसाला डालना। पालक पनीर शालू को बहुत पसंद है। अवनी पालक की महक से थोड़ा राहत महसूस करती है, लेकिन पनीर डालते ही फिर उसका मुंह बन जाता है। कम से कम इसमें कुछ तो हेल्दी और टेस्टी तो है, पर पनीर तो पनीर है, इसमें भी पनीर डालकर इसका सत्यानाश करवा दिया। दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाकर ताजा पनीर के पकवान बना रही होती हैं। तभी बाहर से राहुल की आवाज आती है। भाभी, मेरा पनीर लबाबदार याद है ना? क्रीमी मलाईदार। मुझे प्रॉपर वही वाला फ्लेवर चाहिए जो आप हर बार बनाती हो। जी देवर जी, बन रहा है, आप फिक्र मत कीजिए। मीनू एक काम करो, मैं जब तक मिठाइयाँ बनाती हूँ तुम पनीर की स्टफिंग तैयार कर लो। ये तो जैसे नॉनवेज जैसा लग रहा है, चिपचिपा, भारी। पता नहीं कितने अजीब लोग हैं, इतना सारा पनीर कैसे खा सकता है कोई। अरे कहाँ खो गई देवरानी जी, अभी तो मिठाइयाँ बाकी हैं। चलो पहले पनीर का चमचम बनाओ। पनीर को गूंथकर लंबे बनाओ, चाशनी में डालो, फिर पनीर की रसमलाई, फिर छोटे रसगुल्ले। अरे वाह बहू, खुशबू आ रही है। पनीर की जलेबियां भी बनानी है ना? जलेबियां भी पनीर की? जी मम्मी जी, बन जाएगी। अब पनीर की खीर भी बनानी है। जल्दी से दूध में पनीर डालकर चावल की जगह पनीर पकाना, ये आकाश भैया को पसंद है। अवनी दूध उबालती है, पनीर डालती है। महक से उसका सिर चकरा रहा है। दोपहर तक दोनों देवरानी जेठानी मिलकर डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पकवान, पनीर बटर, शाही पनीर, पनीर मलाईदार, पालक पनीर, मटर पनीर, पनीर लबाबदार, कोफ्ते, कुलचे, पराठे, रसमलाई, चमचम, जलेबियां, खीर सब सजा देती हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। वाह अपनी बहू, इतना सब बनाया, आज तो ठाकुर जी का भोग भी लगेगा। रिया, तेरी जुबान पर तो सच में काली माता बैठी थी। सच में यहाँ मेरे चारों तरफ पनीर ही पनीर है। अवनी मुस्कुराने की कोशिश करती है। सभी लोग खाना खाकर डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं और उसके बाद पता नहीं कैसे इतना सारा पनीर खा सकते हैं ये लोग। मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही हैं। चलो अवनी, अब हम भी खाना खा लेते हैं। ये पनीर, ये भी कोई खाने की चीज है? आप ही खाओ भाभी ये पनीर, तो मैं तो सलाद खा लूंगी। तो फिर कब तक दुखी रहूंगी? यहाँ तो सुबह शाम दोपहर तीनों वक्त केवल पनीर ही पनीर बनता है। क्या कहा आपने? सच में ये लोग तीनों वक्त पनीर ही पनीर खाते हैं? हाँ, मैं तो खा रही हूँ। चलो तुम्हें जो भी खाना है खा लो। उसके बाद मीनू अपनी थाली में थोड़ा सा खाना लेती है। वहीं अवनी सलाद काट कर खाने लगती है। सभी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। मम्मी, मुझे भूख लग रही है, कुछ चटपटा सा अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी। हाँ, एक काम करो, पनीर के समोसे बना दो और थोड़े से पनीर के पकौड़े भी। और पनीर के मोमो, साथ में पनीर की मेयोनीज बना लेना, जैसे मीनू भाभी बनाती है काजू डाल के। हाँ, मेरे लिए भी पनीर के समोसे बना लेना, थोड़ी सी मटर भी डाल देना। मटर पनीर के समोसे वाकई में लाजवाब लगते हैं दोपहर के समय। अरे मीनू बहू, अवनी बहू, तुम लोग देख क्या रही हो? जाओ जाकर पकौड़े समोसे वगैरह बना लो, फिर हम सभी आराम से बैठकर खाएंगे। अरे यार, सुबह ही तो इतना सारा पनीर खाया था इन लोगों ने भर भर कर, फिर से पनीर पनीर पनीर। अरे ये तो बस शुरुआत है देवरानी जी, आगे आगे देखो होता है क्या। आप चलो रसोई में, सभी की फरमाइश पूरी करनी है। अवनी और मीनू दोनों जाकर रसोई में समोसे, मोमोज और पकौड़े बनाते हैं और लाकर सभी को सर्व करते हैं कि तभी आप लोग क्या ऐसे हर रोज पनीर खा सकते हो? हाँ भाभी, बल्कि मैं तो आपको पनीर की 100 डिश के नाम एक सांस में बता सकती हूँ। हे भगवान, ये लोग इंसान है या पनीर का दलदल? पता नहीं किसी को इतना पनीर कैसे पसंद हो सकता है। अरे भाभी, अभी से चक्कर आने लगे आपको? रुको, मैं आपको पनीर की डिशेस के नाम बताती हूँ।
पनीर बटर मसाला, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, पनीर टिक्का मसाला, चिली पनीर, पनीर पकौड़ा, तंदूरी पनीर, पनीर कबाब, पनीर भुर्जी, पनीर बिरयानी, पनीर पुलाव, पनीर पराठा, पनीर कुलचा, पनीर टिक्का रोल, पनीर पिज्जा, मंचूरियन पनीर, पनीर पास्ता, रसमलाई, पनीर लड्डू। शालू एक ही सांस में पनीर की 50 रेसिपी के नाम बता देती है, जिसे सुनकर अवनी को चक्कर आ जाते हैं और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने तो बेचारी को अभी से ही बेहोश कर दिया। मानती हूँ आप लोगों को पनीर इतना ज्यादा पसंद है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर किसी को पनीर पसंद हो। राहुल, जाओ जाकर पानी लेकर आओ। जी भाभी, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। राहुल दौड़कर एक गिलास पानी लेकर आता है। मीनू अवनी के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। अवनी को होश आता है। हे भगवान, मैंने नाश्ते में क्या कोई सपना देखा? इतना डरावना सपना, चारों तरफ पनीर ही पनीर था। मैं इतना भयानक सपना कभी नहीं देखना चाहती। अवनी खुद को संभालते हुए जैसे तैसे अपने कमरे में जाती है। शाम के समय उसकी साड़ी में पिन नहीं लग रही होती है। वो मीनू को घर में ढूंढती है। मीनू भाभी, अरे मीनू भाभी कहाँ हो आप? शालू, रोहित, आप लोगों ने मीनू भाभी को देखा क्या? अरे होगी यहीं कहीं, पर अभी आ जाएगी, बाहर गई होगी, तुम फिक्र मत करो। अरे लेकिन मैं देख रही हूँ, सुबह भी मीनू भाभी पता नहीं कहाँ चली गई थी। जब आई थी तो बहुत सारा दूध लेकर आई थी और अभी भी पता नहीं कहाँ चली गई। अवनी मीनू को ढूंढ रही होती है, तभी मीनू फिर से थकी हुई पसीने में लथपथ दूध की बाल्टियां लेकर वहां आती है। अरे भाभी, आप कहाँ थी और ये फिर से इतना सारा दूध आप कहाँ से ले आई हो? अरे अवनी, तुम ये सब छोड़ो, शाम के खाने की तैयारी करनी है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो जल्दी से चलकर पनीर बनाते हैं। फिर से पनीर? लेकिन आपने सुबह ही तो पनीर बनाया था, वो भी 2-2 बार। फिर से पनीर क्यों बनाना है? अरे मेरी बहन, तुमको मैंने सुबह ही तो बताया था कि हमारे ससुराल की रसोई में ताजा पनीर के पकवान बनाए जाते हैं हर रोज, फिर चाहे सुबह हो, शाम हो या फिर दोपहर। हे भगवान भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी तो बैंड बज जाएगी रोजाना पनीर बनाने में। अरे मैं खुद रोजाना बनाती हूँ, दोपहर में, सुबह और शाम को, और पिछले 5 सालों से ये काम कर करके मेरी बैंड बज चुकी है। खैर, अब बातें बाद में करना, पहले पनीर निकाल लेते हैं। अवनी और मीनू दोनों रसोई में जाती हैं और मीनू रसोई के भगोने में दूध उबालने के लिए रख देती है। तभी सुनीता जी रसोई में आ जाती हैं। अरे मीनू बहू, अवनी को भी पनीर बनाना सिखा रही है ना? जी मम्मी जी, अभी तक तो मैं खुद ही पनीर बनाती थी, लेकिन अभी मैं पनीर बनाना अवनी को भी सिखा रही हूँ। देख बहू, अवनी, पनीर फाड़ना कोई खेल नहीं है, टेढ़ी कीर है। दूध जब खौलने लगे तो उसमें धीरे से खट्टा डालना। अगर झटके से डाला तो पनीर पत्थर हो जाएगा, और अगर कम डाला तो पानी रह जाएगा। हमें तो ऐसा मखमली पनीर चाहिए जो जीभ पर रखते ही पिघल जाए। मम्मी जी, पर इतना पनीर? नाश्ते में भी पनीर के पराठे और दोपहर को भी, और आप लोग रात को भी पनीर ही खाओगे? हाँ, हमारे यहाँ तो खून में भी पनीर दौड़ता है। आज रात के खाने में तुम लोग पनीर के कोफ्ते, पनीर की बर्फी और पनीर की कचौरियाँ बना लेना। हे भगवान, आप लोग इंसान ही हो ना? कितना सारा पनीर आप कैसे खा सकते हो? और पनीर भी कोई खाने की चीज है? बाजार में इतनी सारी सब्जियां हैं, वो खाया करिए। अरे अवनी, बस हाँ हाँ करती रहे। यहाँ जुबान चलाने से ज्यादा हाथ चलाने पड़ते हैं। मेरी तो किस्मत फूट गई इस पनीर के चक्कर में। अब बस तेरा ही सहारा है। मीनू की बात सुनकर अवनी हैरान रह जाती है। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी हाथ चलाकर रात का खाना तैयार कर देती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। सभी लोग पनीर की सारी डिशेस खुशी खुशी खाते हैं और सभी के खाना खाने के बाद अभी फिर से सलाद खाने के लिए बैठ जाती है। रात के समय सभी लोग अब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं और रात के तकरीबन 12 बजे। आज तो पूरा दिन पनीर बनाने और उसके पकवान बनाने में ही बीत गया। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। कल सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, फ्रिज में जो दूध रखा हुआ है दुकान में बेचने के लिए, उसका पनीर अभी बना देती हूँ ताकि सुबह थोड़ी देर से उठ सकूंगी। मीनू ऐसा सोचकर रात के 12 बजे रसोई दबे पांव आती है और चुपके से दूध फाड़कर पनीर जमाने की कोशिश करती है ताकि सुबह उसे आराम मिल सके। रोज सुबह 4 बजे उठकर खौलता हुआ दूध और फिर पनीर फाड़ना, मेरी तो हथेलियां जल गई हैं। आज रात को ही पनीर बनाकर रख देती हूँ, सुबह कम से कम चैन से चाय तो पी पाऊंगी। मीनू जल्दी जल्दी दूध में कड़छी चला रही होती है। तभी अचानक रसोई की लाइट चली जाती है और सुमित्रा जी रसोई में अचानक आ जाती हैं। ये क्या कर रही है मीनू? बासी पनीर? तुझे पता है ना हमारे घर में सूरज निकलने के बाद जो पनीर फटता है वही पेट में जाता है। ये रात का बना पत्थर जैसा पनीर तू मेरे बेटे को खिलाएगी? बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता बहू, और बासी पनीर से इस घर की बरकत नहीं आती। अभी के अभी से रख। ये पनीर कल सुबह दुकान में भेज देंगे और घर के लिए सुबह ताजा दूध ही फाड़ना। सुमित्रा जी की आवाज सुनकर पूरे घर के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी बस बहुत हो गया मम्मी जी, अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती। रोजाना सुबह उठकर पहले गाय भैंसों को सानी दो, फिर उनका दूध निकालो, फिर दूध उबालो, फिर पनीर बनाओ। हद होती है। तो ये तो तुम्हारा फर्ज है, अब तुम इस घर की बहू हो। हाँ, तो अब ये सब काम मैं अकेले अकेले नहीं कर सकती। अरे अब तो तुम्हारे पास देवरानी भी है, तुम अवनी को ये सब काम सिखाओ ना। अवनी, कल सुबह 4 बजे उठ जाना। तुम्हें अब ये सब काम सीखना होगा।
आकाश, भाभी कौन से काम की बात करिए? पनीर तो आज हमने मिलकर ही निकाला था ना। क्या पनीर बनाने के अलावा भी कोई और काम है? अरे तुम इतना क्या सोच रही हो? कल सुबह तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम चलो सोने। रात के समय सभी सोने के लिए चले जाते हैं। मीनू भी पनीर को उठाकर दुकान में बेचने के लिए रख देती है और अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे मीनू अवनी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अवनी, अरे ओ अवनी, कहाँ हो तुम? चलो जल्दी से उठो, हमें आज की तैयारी करनी है। अरे ये क्या भाभी, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों बजा रही हैं? अवनी उठकर दरवाजा खोलती है, तभी बाहर दरवाजे पर मीनू 2 बाल्टियां लेकर खड़ी होती है। अरे भाभी, आप ये बाल्टियां लेकर यहाँ पर क्यों खड़ी हैं सुबह सुबह? चलो चलकर, हमें काम पर लगना है। अरे कैसा काम? अरे चलो तो सही, बताती हूँ। मीनू अवनी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है और अपने घर के पीछे वाले आंगन में बने हुए तबेले में पहुंचती है। अरे भाभी, ये क्या है? आप मुझे कहाँ पर ले आए हैं? यही तो वो काम है जो पिछले 5 साल से मैं कर करके परेशान हो चुकी हूँ। यानी कि मेरे ससुराल में ना केवल रोजाना ताजा पनीर के पकवान बनाए जाते हैं, बल्कि हमारे घर में खुद का एक तबेला भी है। हाँ भाई, यही है हमारे ससुराल की सच्चाई। सुबह के 4 बजे हैं, चारों तरफ अंधेरा है और तबेले से गायों के रंभाने की आवाजें आ रही हैं। मीनू अवनी को खींचते हुए तबेले में लाती है। छी भाभी, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, हर तरफ गोबर और पेशाब की बदबू है। यही तो असली पनीर फैक्ट्री है अवनी। चलो अब ये बाल्टी पकड़ो और कपिला गाय का दूध निकालना सीखो। क्या? मैं दूध निकालूंगी? भाभी, मुझसे नहीं होगा। करना तो पड़ेगा देवरानी जी। चलो बैठो यहाँ। अवनी डरते डरते गाय के पास बैठती है। जैसे वो दूध निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, गाय जोर से अपनी पूंछ घुमाती है और अवनी के चेहरे पर मारती है। भाभी लग गई मेरे, इसने मुझे मारा। इस गाय ने कितनी जोर से मेरे पूंछ मारी है। अभी तो सिर्फ पूंछ मारी है, प्यार जता रही है। पकड़ो इसके थन और खींचो। अगर तुमने ज्यादा नखरे दिखाए तो ये तुम्हें लात भी मार देगी। अवनी जैसे ही थन पकड़ने की कोशिश करती है, गाय चिढ़कर एक जोरदार लात मारती है। अवनी सीधे पीछे रखे गोबर के ढेर में जाकर गिरती है। मेरा नया सूट, पूरी बॉडी पर गोबर लग गया। भाभी, मैं मर जाऊंगी इस घर में, मुझसे नहीं होगा इस तबेले का काम। अरे गोबर तो शुद्ध होता है अवनी। जा अब नहा करा, फिर इसी दूध का पनीर भी तो फाड़ना है। अवनी नहाकर फिर से रसोई में आती है। उसके कपड़ों में से अभी भी गोबर की बदबू आ रही थी। दोनों देवरानी जेठानी पहले पनीर बनाती हैं, फिर सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पनीर के पकवान बनाती हैं। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। अगले दिन सुबह फिर 4 बजे वही रूटीन शुरू होता है। अवनी आज बहुत संभल कर काम कर रही है। उसने दूध की बाल्टी भर ली है। आज तो मैंने दूध निकाल लिया, अब जल्दी से रसोई में जाती हूँ। पनीर के भूखे लोग फिर से शोर मचाना शुरू कर देंगे। अपनी खुशी खुशी जा रही होती है, तभी फर्श पर पड़े ताजे गोबर पर अवनी का पैर पड़ता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो धड़ाम से गिरती है। पूरी बाल्टी का कच्चा दूध अवनी के सिर से लेकर पैर तक फैल जाता है। उफ, ये कच्चा दूध, इसकी स्मेल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अवनी वहीं बैठकर रोने लगती है और फिर उठकर काम में लग जाती है। 1 हफ्ता ऐसे ही बीत जाता है और 1 हफ्ते बाद मीनू के पास उसके मायके से फोन आता है। उसकी माँ की तबीयत खराब है। अवनी, मुझे अभी निकलना होगा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अब 2 दिन तुझे सब अकेले संभालना होगा, तबेला भी, रसोई भी और दुकान का पनीर भी। भाभी, आप मुझे सफेद आफत के साथ अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरी भी मजबूरी है अवनी, वरना मैं तुझे ऐसे नहीं जाती छोड़कर। उस दिन मीनू चली जाती है। अगले 2 दिन अवनी की हालत खराब हो जाती है। उसे अकेले 10 गायों का दूध निकालना पड़ता, फिर घंटों चूल्हे पर खड़े होकर पनीर फाड़ना पड़ता है। वो थककर चूर हो जाती है। 2 दिन बाद मीनू वापस आती है। अवनी उसे देखकर ही गले लगाकर रोने लगती है। भाभी, अब बस, या तो ये पनीर रहेगा या मैंने एक प्लान बनाया है, बस आप मेरा साथ देना। कैसा प्लान? आप बस देखती जाइए। अगली सुबह दोनों जल्दी पनीर बनाती हैं। अवनी सारा पनीर एक टोकरी में भरती है। भाभी, ये आधा पनीर मंदिर में बांट आएंगे और आधा पड़ोसियों को, घर के लिए बस थोड़ा सा बचाएंगे। और दुकान का क्या? और मम्मी जी को क्या जवाब देंगे? मम्मी जी से कहेंगे कि आज ठाकुर जी का विशेष भोग था, इसीलिए सब दान कर दिया, पुण्य मिलेगा। अवनी सारा पनीर ले जाकर मंदिर में गरीबों को दान दे देती है और तभी राम प्रसाद जी दुकान में बेचने के लिए पनीर मांगते हैं। मीनू, अवनी, दुकान का पनीर कहाँ है? हम लोगों ने उसे मंदिर में बांट दिया। हमने मन्नत मांगी थी और भोग के लिए कुछ नहीं था, तो हमने मंदिर में पनीर ही बांट दिया। वैसे भी हमारे घर में पनीर की कमी थोड़े है। अच्छा ठीक है। उस दिन दुकान में बेचने के लिए कोई भी पनीर नहीं बचता। अगले दिन सुबह सुबह मीनू और अभी फिर से बहुत सारा पनीर बनाती है और पड़ोस की औरतों को बुलाकर उनको बांट देती है। तभी अरे मीनू, अवनी, सारा पनीर बांट दोगी तो दुकान में क्या बिकेगा?
अरे मम्मी जी, इन लोगों के घर में कौन सा रोज रोज पनीर बन पाता है। हम तो रोजाना इतना सारा पनीर खाते भी हैं और बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। हमारे घर में कौन सा पनीर की कमी है, थोड़ा सा दे देते हैं। अवनी की बात सुनकर सुमित्रा जी के मुंह पर ताला लग जाता है। अब लगातार 1 महीने तक अवनी यही करती है। दुकान में पनीर खत्म होने लगता है और घर में भी कम पनीर बनता है। एक रात ससुर राम प्रसाद जी पनीर के कोफ्ते खाते हुए अचानक सीने पर हाथ रखते हैं। अरे भाई, मेरे सीने में बहुत जलन और दर्द हो रहे हैं। पूरा परिवार घबराकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। देखिए राम प्रसाद जी, आपके खून में तो खून कम और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दौड़ रहा है। अगर आज के बाद आपने पनीर खाया तो ये यमराज को न्योता देना समझिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, पर हम तो तंदुरुस्त हैं। तंदुरुस्त नहीं, आप सबको देखकर लगता है आप बहुत फैट वाला खाना खाते हैं। जी डॉक्टर, हमारे यहाँ सुबह दोपहर शाम सिर्फ पनीर बनता है। हे भगवान, आप लोग तो कल से सिर्फ उबली लौकी और दाल खाइए, वरना अगली बार अस्पताल नहीं सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। डॉक्टर की बातों से पूरा परिवार घबरा जाता है। घर आकर सभी नॉर्मल डाइट फॉलो करते हैं और तभी आकाश वही खाता देखता है। पिताजी, इस महीने दुकान में बहुत नुकसान हुआ है। पनीर बाहर बिक ही नहीं रहा है क्योंकि हम खुद ही सब खा रहे हैं। होटल वाले पनीर मांग रहे हैं और हमारे पास है ही नहीं। मम्मी जी देखिए, डॉक्टर ने भी मना किया है और दुकान में भी घाटा हो रहा है। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। जान है तो जहान है। आज से घर में सिर्फ दाल रोटी बनेगी और पनीर सिर्फ दुकान पर बिकेगा। सुमित्रा की बात सुनकर अवनी पिछली शाम को याद करती है जब वो डॉक्टर के साथ कैसे में बैठी हुई थी। थैंक यू डॉक्टर अंकल, आपने बिल्कुल वैसा ही डराया जैसे मैंने कहा था। ये लीजिए आपकी फीस। अरे बेटा, फीस छोड़ो, कम से कम इसी बहाने तुम्हारे ससुराल वालों की जान तो बच गई। सॉरी रिया, अब मेरे चारों तरफ पनीर तो है, पर सिर्फ बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं। डॉक्टर की चेतावनी के बाद घर का माहौल बदल गया था। सुमित्रा जी और ससुर जी डरे हुए थे कि पनीर बंद तो स्वाद बंद, लेकिन अवनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मम्मी जी, पापा जी, अब तक हम पनीर सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे थे, अब हम इसे अपनी किस्मत बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप देखते जाइए, इस मध्यम वर्गीय घर को मैं इस पनीर के दम पर महल बना दूंगी। पर बहू, ये कैसे होगा? बस आप मेरा साथ दीजिए। अवनी ने सबसे पहले घर के कामों को प्रोफेशनल बनाया। अब मीनू और अवनी तबेले में गोबर नहीं उठाती थी। भाभी, हमने 4 प्रोफेशनल हेल्पर रख लिए हैं जो गायों की देखभाल और दूध निकालने का काम करेंगे। और ये देखिए, शुद्ध पनीर भंडार की नई ब्रांडिंग। अरे वाह अवनी, तुमने तो बकायदा लोगो और पैम्पलेट भी बनवा लिए। सिर्फ इतना ही नहीं भाभी, मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवनीज शुद्ध पनीर का पेज बनाया है। मैं रोजाना लाइव आकर लोगों को दिखाती हूँ कि हमारा पनीर कितना शुद्ध है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जादू। आज हमें शहर के 5 बड़े होटलों से ऑर्डर मिले हैं। अवनी की मेहनत रंग लाई, घर में पैसा आने लगा। अवनी ने मुनाफे से बगल वाला प्लॉट बड़ा सा खरीद लिया और वहां पर एक मॉडर्न डेयरी फार्म बनाया। अवनी, तुमने तो कमाल कर दिया। आज हमारे पास 100 गाय और 100 भैंसे हैं। हमारे पनीर की डिमांड अब ऑनलाइन भी बढ़ गई है। लोग ऐप से ऑर्डर कर रहे हैं। आकाश, शुद्धता ही हमारी पहचान है। हमने जो विज्ञापन चलाए हैं उससे हमें पूरे राज्य से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अब हम सिर्फ पनीर नहीं, खुशियां बेच रहे हैं। 1 साल बीत चुका है। वो पुराना छोटा घर अब एक आलीशान बंगले में तब्दील हो गया है। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। वाह, अपनी बहू, सच में आज इस बंगले में बैठकर छाछ पीने का जो सुख है वो पहले कभी नहीं मिला। पिताजी, इसका प्रॉफिट पिछले 10 साल के कुल कारोबार से भी ज्यादा है। हमारा शुद्ध पनीर ब्रांड अब शहर का नंबर 1 ब्रांड है। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारी अवनी की वजह से। इसने पनीर को रसोई से निकालकर बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बहू, आज तो खुशी का दिन है। क्या आज रसोई में पनीर की सब्जी बनेगी? हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, आज पनीर की सब्जी जरूर बनेगी। आखिर अब हम शहर के रईस लोगों में जो हैं